خدا راضی حسن راضی خدا راضی حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام अला सैयद असलिम मौफिल वजूद सरिल्ला फ़ी कुल्ल मौजूद नुक़्तदे दायरतिल वजूद साहिब लवल हमदे वल मक़ामिल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ानी गिरामी मोहतरम सामीन, खालिक़े कायनात मालिक कौनो मकां अपनी महबूब किताब कुरान करीम जो ला रैब है बेऐब है, जिसमें हर खुश को तर मौजूद है, उस किताब में इरशाद फरमा रहा है अल्लाह के नज़दीक जो दीन है वो दीन इस्लाम है। वो दीन इस्लाम के जिसको लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर आए और इस दीन की बुनियाद रखी, जिससे आज तक आदमियत का सिलसिला जारी व सारी है। ये सिलसिला क़यामत तक मिल जाएगा। दीन इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा। हलाल मोहम्मदी रहेगा, हराम मोहम्मदी रहेगा, क्योंकि इस दीन की हिफाजत करने वाले, इस दीन की नशर व नुमा करने वाले, इस दीन को बाद पैगंबर ऐसे मुहाफिज मिले कि जिसे अली कहा जाता है, हसन कहा जाता है, हुसैन कहा जाता है। और ये सिलसिला हमारे और आपके 12वें इमाम ज़माना अलैहिमुस्सलाम, जिनके हुकूमत में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारा वक्त का इमाम हमारे आमाल पे निगाह बनाए होता है। हर शब जुमा वक्त के इमाम के सामने हमारे आमाल पेश किए जाते हैं। अगर आमाल में कोई कोताही होती है तो वक्त का इमाम यही कहता है कि मेरा चाहने वाला है, ये मेरी हुकूमत में रहने वाला है। बहरहाल एहसास निदामत करते हैं इमाम कि ये मेरी मोहब्बत का दावा करता है। ये अलग बात है कि इंसान को इमाम की मार्फत भी हासिल नहीं हो पा रही है, जबकि पैगंबर अकरम ने ख़ुद कहा कि इमाम की मार्फत वाजिब है। अपने दौर के इमाम को पहचानना हर फ़र्द का फ़रीज़ा है। देखिए, असल हमें जो देखना है, इस्लाम के कुछ उसूल हैं, कुछ फ़ुरू हैं। उसूल दीन सब जानते हैं, बच्चे से लेकर बड़ा हर इंसान आशना है, लेकिन हम फ़र्क नहीं समझ पाते। ये हमारी कोताही है। उसूल दीन क्या है, फ़ुरूए दीन क्या है? उसूल दीन 5 है, जिन्हें बयान किया जाता है कि उसूल दीन 5 है। दर हकीकत उसूल दीन 3 है। तौहीद जो 5 बयान किए जाते हैं, तौहीद है, अदल है, नबूवत है, इमामत है, क़यामत है। अदल तौहीद से जुदा नहीं है। तौहीद है तो अदल है।
तौहीदी की सिफत अदल है, यानी आदिल कोई अलग से कोई शय नहीं है। अल्लाह है तो आदिल है, अल्लाह का वजूद ही आदिल है। लिहाजा तौहीद और अदालत एक है। जिस तरह से नबूवत और इमामत एक है, जिस तरह नबूवत है उसी तरह इमामत है। एक ही सिक्के के दो रुख हैं, यानी फ़कत मनसब का फ़र्क कह लीजिए आप कि नबूवत और इमामत, वरना एक ही शे के नाम है। तीसरे क़यामत, यानी ये तीन चीज़ें हैं, तौहीद है, नबूवत है, क़यामत है। इमामत और नबूवत एक ही है, तौहीद और अदल एक ही है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे समझना क्या है, इन मजालिसों का फ़ायदा क्या है कि हम आसानी से उन चीज़ों को समझ लें जो चीज़ें मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, वक्त ना होने की वजह से या किसी भी परेशानी की वजह से हमने वो चीज़ें हासिल नहीं की हैं। तो कम से कम ये मदरसा जो हमारी ये मजालिस हैं, ये मदरसा है, दानिशगाह है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इल्म हासिल करने की एक जगह खुली हुई है। यही वो मजालिस हैं जिसे आसानी से इल्म पहुँचा लिया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तकलीद की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये बात नहीं चलेगी कि मेरे वालिदैन ने मुझे बताया अल्लाह एक है इसलिए अल्लाह एक है। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, या उस्ताद ने बताया अल्लाह एक है इसलिए अल्लाह एक है। हर इंसान के पास अपनी दलील होनी चाहिए। यानी उसूल दीन के मामले में हर फर्द के लिए ज़रूरी है बालिग होने के बाद कि उसके पास अपनी दलील होनी चाहिए। किसी भी मसलक का इंसान, किसी भी फ़िरक़े का इंसान आपसे अगर पूछे कि अल्लाह के ऊपर आपकी दलील क्या है, तौहीद के ऊपर आपकी दलील क्या है, तो आपको दलील देना पड़ेगी। अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के अदल के ऊपर अगर कोई पूछे कि अल्लाह आदिल है तो आपको दलील देना पड़ेगी। नबी के ऊपर नबी की क्यों ज़रूरत है, वो आपको दलील देना पड़ेगी। इमामत क्यों ज़रूरी है, उसके लिए आपको दलील देना पड़ेगी। क़यामत क्यों ज़रूरी है, इसके लिए आपको दलील देनी पड़ेगी। यहाँ पे तकलीद की ज़रूरत नहीं है, किसी मर्ज़े वक्त की बात मानने की ज़रूरत नहीं है, टीचर की, उस्ताद की, वालिदैन की। यहाँ पे आपको बालिग होने के बाद आपको खुद जवाब देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे एक ज़ईफ़ा से पूछा जो चरखा चला रही थी, तो एक मर्तबा पूछा कि खुदा है, तो ताज्जुब से कहती है कि ये तो सवाल ही अजीब है, ये तो सबको मालूम है कि खुदा है। अब उससे कहा गया कोई दलील दो, अगर खुदा है तो कोई दलील तो होगी। तो एक मर्तबा चरखे से अपने हाथ को हटा लिया और हटाने के बाद ज़ईफ़ा कहती है जब ये छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता तो इतनी बड़ी कायनात बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है। इतनी बड़ी कायनात बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है। तो ये भी एक दलील है, सामने की दलील है। अब अज़ीज़ान गिरामी, जब पैगंबर अकरम ने एक जुमला कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, सरज़मीन मक्का पे ये जुमला कहा, ऐलान रिसालत किया, तो ये जुमला कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। अब ज़रा गौर करके बताइए, जो मक्के के लोग 364 या 65 या 360 को खुदा कह रहे थे, आखिर पैगंबर के एक खुदा मानने में क्या मुश्किल थी। 360 या 365 खुदाओं को, बुतों को अपना खुदा कह रहे थे। जब पैगंबर अकरम ने कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे, तो मक्के के लोग आखिर पैगंबर के खुदा से फरार क्यों कर रहे थे। भाई जहां 364 खुदाओं को मान रहे थे, पैगंबर के खुदा को मान लेते, क्या बिगड़ जाता। अच्छा, होता भी ऐसा ही है। जो चीज पहले से मिसाल के तौर पे चल रही थी, राइज थी, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी मसला कुछ और था। अगर पैगंबर भी एक बुत की शक्ल बनाकर उनके पास ले जाते, मक्के वालों के पास, के लिए लीजिए मेरे खुदा को मान लीजिए, इसे भी इजाफा कर लीजिए, तो यकीन मानिए वो मान लेते। अगर पैगंबर अकरम एक बुत बनाते, जैसे और 364 बुत रखे हुए थे, तो पैगंबर अकरम से यही कहा जाता कि एक बुत अपना भी रख दो, उन्हें क्या इश्काल होता। बिल्कुल कोई इश्काल की जरूरत ही नहीं है। वो उस बुत को
खुदा मान लेते हैं, लेकिन मसला ये नहीं था। जनाबे आदम से लेकर आखिरे नबी तक ये मसला ही नहीं था कि एक खुदा को मान लो, हमारे एक खुदा को मान लो। नहीं अज़ीज़ाने गिरामी, हर नबी ने एक बात कही, और देखिए यही वो कलमा है, यही वो कलमा है जिसमें कुफ्र भी है, ईमान भी है। इसी कलमे के अंदर जो पैगंबर अकरम कह रहे हैं, इसी कलमे के अंदर कुफ्र भी है, ईमान भी है। यानी मुकम्मल कुफ्र है इस कलमे के अंदर और मुकम्मल ईमान है इस कलमे के अंदर। आप गौर करिए, इसी कलमे में जो पैगंबर अकरम ने कहा है कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पा जाओगे, इसी के अंदर मुकम्मल कुफ्र है और मुकम्मल ईमान है। बस फर्क ये है, यही तो समझना है, पैगंबर अकरम यही तो कह रहे थे कि मुकम्मल कुफ्र से इनकार कर दो, मुकम्मल कुफ्र से इनकार कर दो, मुकम्मल ईमान को कबूल कर लो। वो कैसे? आप सुनिए क्या कहा पैगंबर अकरम ने, ला इलाहा, यानी कहो नहीं है कोई। आपने गौर किया पैगंबर अकरम क्या कह रहे हैं? यानी पहले इस बात का इकरार करो कोई नहीं है, यानी 364 का इनकार करो। इन 364 को जो खुदा बनाए बैठे हो, इनका इनकार कर दो, ये नहीं है। अब जाहिर सी बात है इनका इनकार करना बड़ा सख्त मरहला था। उसके बाद पैगंबर ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय खुदा के कोई और नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यानी अल्लाह तो है, अल्लाह है, लेकिन ये 364 जो खुदा बने बैठे हैं, इनका इनकार कर दो। यानी पहले कुफ्र का इनकार करो, इस्लाम को कबूल करो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये कलमा कोई मामूली कलमा नहीं है। आप गौर करिए, ला इलाहा नहीं है कोई, यानी इनकार कर दो, हर शय से इनकार है, नहीं है कोई, नहीं है कोई, यानी कुफ्र हो गया। आप सोचिए, उसके बाद का इल्लल्लाह, सिवाय खुदा के नहीं है, यानी खुदा का कोई दूसरा शरीक नहीं है। लिहाजा अज़ीज़ाने गिरामी, हमारे खुदा को मानो इस शर्त के साथ कि उसका कोई शरीक करार मत दो। अब जाहिर सी बात है यहीं पे इख्तिलाफ था। अच्छा, मैं अक्सर कहता हूं, अक्सर ये बात कहता हूं कि आप पूरी तारीख उठा लीजिए, पूरी तारीख उठाइए, आप कभी भी देखेंगे तो अक्सर गुरबा जो कमजोर लोग थे उस हालात में, उन्होंने इस्लाम बड़ी जल्दी कबूल कर लिया। आप कभी भी गौर करिएगा, आप उठा लीजिए, परेशानियां उठाई हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और जो उस दौर के रोसा, जिन्हें अमीर कहा जाता है, पैसे वाले, दौलत वाले, उन्होंने जल्दी से इस्लाम को कबूल नहीं किया। इसका सबब क्या रहा? इसका सबब यह रहा, आज भी ऐसा हो रहा है, आप बखूबी जानते हैं, जो रोजों के मुतवल्ली बने बैठे हैं, जो मस्जिदों के मुतवल्ली बने बैठे हैं, आज भी इमाम बारगाहों के मुतवल्ली बने बैठे हैं, और उन जगहों के मुतवल्ली जो बने बैठे हैं जहां पे आमदनी है, जहां पे आमद है, वहां के लोग क्या नहीं कर रहे? वो जल्दी से वो नहीं मानते। आप देख लीजिए, कहीं भी जहां पर भी आमदनी है, मैं उन जगहों के नाम नहीं लूंगा, मुतवल्ली बने बैठे हुए हैं, तो वो जल्दी से किसी भी चीज को फॉलो नहीं करते। क्यों? इसलिए कि अगर वो फॉलो कर ले तो उनकी आमदनी का क्या होगा, उसका हिसाब देना पड़ जाएगा। लिहाजा उसे हिसाब ना देने की वजह से वो मौलाना का भी इनकार कर देते हैं, मौला का भी इनकार कर देते हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप कहीं भी देख लीजिए, जिस जगह भी ऐसा ही उस वक्त में भी होता था। भाई जो भी अपना खुदा रख के बैठ गया था, अलग आमदनी होती थी, चढ़ावा आता था। अब जो चढ़ावा आता था उससे घर चलता था। अब जाहिर सी बात है, जब उसका इनकार कर देंगे तो उसका चढ़ावा बंद हो जाएगा। जब चढ़ावा बंद हो जाएगा तो घर कैसे चलेगा? आज भी ऐसा हो रहा है। आप देखिए, बगैर दुनिया के, बगैर दीन के आसानी से घर चल रहा है लोगों का। चल रहा है या नहीं चल रहा?
आसानी से बगैर दीन के घर चल रहा है लोगों का। मैं बखूबी इस बात को आप भी जानते हैं। दीन हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि समाज तो कोई बायकॉट करता नहीं, समाज तो कुछ बिगाड़ता नहीं किसी का। जब समाज किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता तो जाहिर सी बात है, दीन हो या ना हो दुनिया होनी चाहिए। अच्छा, जिनके घरों पे दुनिया है, जिनके पास दुनिया है, जाहिर सी बात है लोग उनसे मिल मिला भी रहे हैं, उनका कुछ बिगड़ भी नहीं रहा है। ऐसा ही उस दौर में था, जिनके पास दुनिया थी, जाहिर सी बात है दीन वाले से तो आज के दौर में भी बचा जाता है। ये तो सब जानते हैं। देखिए, इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा था शाम से, अंता इमामुल जुसूम, हशाम से कहा था अंता इमामुल जुसूम, तुम जिस्मों के इमाम हो, तुम्हारी हुकूमत जो है वो जिस्मों पे है। मानते हैं हम जिस्मों पे हुकूमत है, लेकिन इमाम उसके आगे कहते हैं अना इमामुल कुलूब, हम हैं जिनकी हुकूमत दिलों पर है। यह हकीकत है, दीन वाले की हुकूमत आज भी, जो दीनदार लोग हैं उनकी हुकूमत दिलों पे है लोगों के। ऐसा नहीं है जबानों पे ना होना अलग बात है, लेकिन दिलों में हुकूमत है। इंसान ये तो जानता है कि फला इंसान मोमिन है, फला के साथ जुल्म हो रहा है, फला सही है, लेकिन अलग बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है जबानों पे पहरा हर दौर पे रहा है। बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, अब हमें तौहीद को समझना है। देखिए, सबसे पहले मन आरफ़ नफ्सहू फ़क़द आरफ़ रब्बहू, जो अपने आप को समझ पाएगा वही खुदा तक पहुंच पाएगा। यानी इंसान को सबसे आसान है खुदा को समझना है अगर, तो सबसे आसान तरीका यही है कि इंसान अपने बारे में मार्फत हासिल कर ले। मिसाल के तौर पे 3 सवाल अपने बारे में, चंद लम्हे इंसान अपने बारे में दे दे। और मैं अक्सर कहता हूं, देखिए दुनिया से मोमिन कहला लेना बड़ा आसान है, अपने आप से अपने आप को मोमिन कहलाना बड़ा सख्त है। दुनिया से मोमिन कहलाना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप से अपने आप को मोमिन कहलाना बड़ा सख्त काम है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मन आरफ़ नफ्सहू फ़क़द आरफ़ रब्बहू, जो अपने आप को पहचान लेगा वही खुदा को पहचानेगा। भाई, कम से कम इंसान ये तो सोच सकता है कि हम आए कहां से हैं, हम हैं कहां, हमें जाना कहां है। भाई, 3 बातें तो सबके साथ है ना। आए कहां से, तो ये तो हमें गौर करना पड़ेगा, हम आए कहां से थे, हैं कहां और जाएंगे कहां। भाई, 3 बातें अजीज़ाने गिरामी, ये तो हमें गौर करना पड़ेगा। कल हम क्या थे, आज क्या हैं, कल क्या होगा। ये 3 बातें हम अपने ऊपर गौर कर लें, सारा तकब्बुर खत्म हो जाएगा। सारा गुरूर, घमंड, दौलत का नशा, कुदरत का नशा, ताकत का नशा, तकब्बुर सब खत्म हो जाएगा। आए कहां से, हैं कहां, जाएंगे कहां। अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर ये बातें सोच लें तो मैंने क्या कहा कि हम तौहीद को समझें। सबसे पहला मरहला तौहीद। देखिए, जब तक हम तौहीद को नहीं समझ पाएंगे, अपने आप को समझना है, तभी तौहीद समझ में आएगी। तो बहरहाल अज़ीज़ाने गिरामी, अपनी हर शय के ऊपर गौर करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते हैं, जरा गौर करिएगा आप, कि माबूद मैं तेरी किस किस नेमत का शुक्र अदा करूं। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी कौन सी नेमत का शुक्र अदा करूं। जिस नेमत का भी शुक्र अदा करना चाहता हूं उसके लिए जरूरी है कि जबान का इस्तेमाल करूं। जबान भी तो तेरी है। जरा गौर करिए आप, शुक्र करने का सलीका देखिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरे माबूद मैं तेरी किस नेमत का शुक्र अदा करूं। जिस नेमत का भी शुक्र अदा करना चाहता हूं तो जबान के जरिए करता हूं। जबान भी तो तेरी है, लिहाजा मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं 1000 बार इस बात का शुक्र करूं, ऐ मेरे परवरदिगार तूने मुझे जबान दी। जरा गौर करिएगा आप, यानी हम एक जबान का शुक्र अदा नहीं कर सकते।
किसी भी आज़ा का शुक्र अदा करना बड़ा सख्त है। देखिए, कुदरत को समझने के लिए हमारे लिए जरूरी है हम कुदरत को समझें। एक शख्स आया मौला कायनात के पास और आने के बाद कहता है कि मौला, क्या ये मुमकिन है कि कायनात छोटी ना हो और यही अंडा इसके अंदर कायनात चली जाए और अंडा बड़ा ना हो? क्या ये मुमकिन है? जरा सोचिएगा सवाल क्या है। पूरी कायनात की बात कर रहा है, किसी हिंदुस्तान दिल्ली वगैरह की बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी कायनात की बात कर रहा है कि कायनात छोटी भी ना हो और अंडा बड़ा भी ना हो। क्या यह मुमकिन है कि कायनात अंडे के अंदर चली जाए? अब आप जरा गौर करिएगा सवाल क्या है। तो एक मर्तबा आने वाले शख्स की तरफ मौला ने देखा और देखने के बाद कहा कि हाँ मुमकिन है, हाँ ये चीज मुमकिन है। अब जाहिर सी बात है, ये तो था नहीं कि मौला ने कह दिया बस मान लेता और चला जाता। का मौला दलील और दो, मौला इस बात की दलील दीजिए। अगर ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, तो बगैर दलील के तो माना नहीं जाएगा। लिहाजा आप दलील और दीजिए कि कायनात छोटी भी ना हो और अंडा बड़ा भी ना हो और कायनात अंडे के अंदर चली जाए। अब दलील देनी है। अगर पूरी कायनात को अंडे के अंदर समो दिया जाए तो फिर देखेगा कौन भाई? दलील को देखेगा कौन? खैर, मौला ने एक मर्तबा कहा कि जरा अपने सामने की तरफ देख। अब जो उसने सामने की तरफ देखा, का क्या देखा? तो एक मर्तबा कहता मौला ये सामने दरख्त है, जो दरख्त खड़ा हुआ है, पेड़ है, ये खड़ा हुआ है। तो एक मर्तबा मासूम कहते हैं कि ये बता, ये दरख्त दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई दे रहा है? का ये बता दे ये दरख्त छोटा हुआ? का नहीं। का तेरी आंख का तिल बड़ा हुआ? का नहीं। का तेरी आंख का तिल बड़ा नहीं हुआ, दरख्त छोटा नहीं हुआ, तेरी आंख में ये दरख्त समाया या नहीं समाया? जाहिर सी बात है, एक छोटा सा आंख का तिल, उसमें इतना बड़ा दरख्त आ गया, दिखाई देता है। आप गौर करिएगा, पूरी कायनात के अंदर जब भी आप कहीं बाहर निकलते हैं तो हर शय हमारी आंख में समाती है। का तिल बड़ा नहीं हुआ, दरख्त छोटा नहीं हुआ, लिहाजा मुमकिन है या नहीं है? कहा मौला ये तो दलील तो बड़ी सही है। चला गया खुश होता हुआ कि मौला ने दलील तो सही दी है कि लिहाजा कायनात अंडे के अंदर जा सकती है। एक साहबी कहता मौला जो आपने ये दलील दी है, इसको बताया है, क्या ये मुमकिन है जो आप कह रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, ये मुमकिन है कि कायनात छोटी ना हो और अंडा बड़ा ना हो और कायनात अंडे के अंदर चली जाए? तो एक मर्तबा मौलाए कायनात कहते हैं कि कभी नहीं हो सकता, कयामत तक नहीं हो सकता, यानी कयामत तक भी ये मुमकिन नहीं है। अब अज़ीज़ान गिरामी जरा गौर करिएगा, मौला ने अभी कहा कि हो जाएगा, अभी मौला कह रहे हैं कि कयामत तक नहीं हो सकता, इसलिए कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कायनात छोटी ना हो और अंडा बड़ा ना हो और अंडे के अंदर कायनात चली जाए। तो मौला ने पहली दलील दी हो सकता है, दूसरी बात कहते नहीं हो सकता। तो एक मर्तबा साहबी के बोला कि मौला अभी तो आप कह रहे थे। तो एक मर्तबा मौला कहते हैं आने वाले की अक्ल इतनी ही थी, उसका शऊर ही इतना था, वो समझना ही परवरदिगार को ऐसा चाहता था। इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी मौला कायनात कहते हैं कि वो खालिक तो कर सकता है, लेकिन इस अंडे की ज़र्फियत नहीं है कि ये अपने अंदर अपनी इस कायनात को समोले। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मतलब किसी ने आपकी दावत कर दी, मिसाल के तौर पे आपकी दावत की, तो जाहिर सी बात है दावत करने वाले की तो गुंजाइश है आप 10 रोटी खा लीजिए, उसने कोई कैद तो लगा ही नहीं है कि आपको इतनी रोटी खानी है। भाई सामने वाले ने दावत की है आपकी, तो आप चाहे जितना खाना खाइए।
इसका मतलब यह है जिसने दावत की है उसकी तरफ से खिलाने में प्रॉब्लम नहीं है, खाने वाले की परेशानी है, वो 2 रोटी खाए या 3 रोटी खाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो हमारे यह इश्काल क्या होता है, खिलाने वाले पे होता है, खाने वाले पे इश्काल नहीं है। भाई इसकी रोटी 3 रोटी की गुंजाइश है या 4 की है, 5 की है, जितनी भी ये रोटी खा ले इसकी दावत है। कि ऐसा तो किया नहीं जाता कि साहब 2 के बाद अब आपको रोटी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। दावत सामने वाले ने दावत की है, यानी खिलाने वाले की तरफ से परेशानी नहीं है, खाने वाले की तरफ से परेशानी है। बस अजीजाने गिरामी, कुदरत के ऊपर उंगली मत उठाना। जब भी कोई समझ में ना आए बात तो अपने ऊपर उंगली उठाना कि मेरी ज़र्फियत कम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कभी भी उंगली उस खुदा की तरफ मत उठाना, अपनी तरफ गौर करना कि मेरा इल्म कम है, मेरे अक्ल की महदूदियत है, मेरे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि मैं इल्म की वुसअत को समझ सकूं, मैं तमाम उन बातों को समझ सकूं। ये मेरी कमी होती है, ये इल्म की कमी होती है। इंसान जब भी उंगली उठाता है उसकी तरफ उंगली उठाता है, यही इंसान की कमी है, ये सबसे बड़ी कमी है इंसान की। इंसान अपनी तरफ उंगली नहीं उठाता, अपने बारे में सोचे। बस अजीजाने गिरामी, अगर कुदरत को समझना है तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा, अल्लाह को समझना है। हमारे लिए जरूरी यह है कि हम कुदरत को समझना कैसा चाहते हैं। तो मासूम ने एक बात का फैसला कर दिया कि एक चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। भाई सवाल किया जाएगा, अगर बाप की तरफ से पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है इमाम हसन बेटे हैं मौला अली के, इमाम हसन बेटे हैं। लेकिन अजीजाने गिरामी, जब इमामत की तरफ से सवाल होगा तो इमाम है, इमाम हसन भी इमाम है, इमाम हुसैन भी इमाम है। तो अगर फर्क देखा जाएगा, देखिए हम देखते क्या है, समझते क्या है, हम गौर व फिक्र नहीं कर पाते, किसी भी बात का मुकायसा कहीं से कहीं कर देते हैं, लिहाजा बात खल्त हो जाती है। बात ये नहीं देखते किधर से हो रही है, बात हो क्या रही है। इसी चीज का नाम है इस्लाम, इसी चीज को समझना है। जो हमारी समझ में ना आए, अगर हमारी समझ में ना आ जाए आए तो ये हमारे इल्म की कमी है। वरना फसाहत अली, कलाम अली, बलागत अली को समझने के लिए जाहिर सी बात है कि वुसअत होनी चाहिए। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, मराजे कराम हमारे उलमा मराजे, यकीन मानिए उनके बारे में हम क्यों नहीं समझ पाते। हम फौरन अपने बारे में सोचते हैं, जब हम देखते हैं कि हम 30 साल के हम तो कुछ जानते नहीं, तो हमारे मराजे भी ऐसे ही होंगे। नहीं अजीजाने गिरामी, ये हमारे इल्म की कमी है, हमारी ये अक्ल की महदूदियत है। वरना हमारे मराजे कुरान करीम के अंदर जो आए करीमा है 6236 आए करीमा, देखिए प्रोपेगेंडे की वजह से कितनी मशहूर कर दी गई, 6666, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बल्कि कुरान के अंदर जो आय करीमा है 6236 आय करीमा है। अगर बिस्मिल्लाह का शुमार कर लिया जाए, हरा उसको भी आयत मान लिया जाए हर सूरे की, तो 6348 आय करीमा है, 6348। और अगर बिस्मिल्लाह को एक ही बार शुमार किया जाए तो 6236 आय करीमा है कुरान के अंदर। अब आप सोचिए, पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस उर्दू जबान के यहां जो मशहूर है 6666। क्यों? इसलिए कि हमारी कमी यह है, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी जब बुलंदी से उतरती है, नीचे की तरफ उतरती है या ढाल से नीचे की तरफ उतरती है, तो इत्तेफाक से एक गाड़ी गलती करती है, एक ड्राइवर की खता होती है, उसकी नींद की वजह से या किसी भी परेशानी की वजह से एक ड्राइवर गलती कर जाता है, तो जो पीछे वाले ड्राइवर होते हैं अब वो गफलत में रहते हैं, जिसकी वजह से वो भी गाड़ी टकरा देते हैं। अक्सर होता है ऐसा। मालूम हुआ पीछे वाले की खता क्या है कि सामने वाले ने खता की थी, उसने भी गाड़ी जाके टकरा दी। उसकी वजह यह होती है कि वो भी कहीं ना कहीं गफलत में होता है, वो भी
हवास नहीं होते उसके, इस बात की तरफ वो आगाह नहीं होता है कि आगे वाला गलती कर चुका है। अच्छा, जो ड्राइवर जानते हैं कि आगे वाले ने गलती की है, वो अपनी गाड़ी बचा लेते हैं। ऐसा ही हुआ है, फला इब्ने फला ने लिखा, फला इब्ने फला ने लिखा। अबे फला इब्ने फला है कौन? जब भी आप कहानी सुनेंगे, एक सुनार रहता था, कहां रहता था कुछ नहीं पता। भाई उसका पता तो लगाना पड़ेगा, आखिर कहां था, क्या करता था। इस्लाम में याद रखिएगा, भूले की कोई सजा नहीं है। अगर आप भूल गए हैं, आपको याद नहीं है, इस्लाम में जब भी सजा मिलेगी तो जानबूझ के काम करने पे सजा मिलेगी, मुखालफत करने पे शरीयत की सजा मिलेगी। भूले से कोई काम किया तो उसकी सजा इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में कुल्लो शैइन ताहिर, हर शय पाक है जब तक आप उसके बारे में जान ना जाएं। नजीस और पाक यानी पाक है कुल्ले, हर शय पाक है कायनात की, जब तक आपको उसके बारे में इल्म ना आ जाए कि ये चीज नजीस है, ये क्या है, उसके बारे में जब तक पता ना चल जाए, हर शय पाक है कायनात की। तो अजीज़ाने गिरामी याद रखिएगा, हमें कोई भी चीज हम सुनते हैं, एक साहब आप कितनी चीजें हैं, भाई कौन था, कहां था, क्या था, कुछ तो पता चले। अब जमाना ये नहीं है कि एक बात बनाई और बनाने के बाद हमने उसको बयान कर दिया, मेरा दिल चाहता है, मेरी मर्जी, मेरा दिल। नहीं अजीज़ाने गिरामी, इस्लाम में मेरी मर्जी नहीं चलेगी, मेरा दिल नहीं चलेगा। इस्लाम क्या कह रहा है, कितनी वो चीजें हैं जो आपकी और हमारी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन इस्लाम की हैं। तो मेरी समझ में ना आने का नाम इस्लाम नहीं है। हमें मराजे की जो बात है, 6236 आए करीमा है कुरान करीम के अंदर। आप इसकी रिसर्च करिएगा, आप मोबाइल का दौर है, उसके ऊपर देख लीजिए, डालिए, डालने के बाद जो है आएगा 6636, लेकिन उसके आगे एक सवालिया निशान आएगा बनके। यानी सवालिया निशान का मतलब क्या है कि अब वहां पे लिख के आएगा कि आया ये बात सही है या गलत। उसके बाद आगे लिखा होगा कि नहीं, कुरान के अंदर 6236 आए करीमा है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा हो चुका है। अगर कोई कहेगा तो इस बात का यकीन ही नहीं आएगा। कितने लोग हैं जो ताज्जुब से इस बात को जब सुनते हैं तो कहते हैं अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, हमने तो आज तक 6666 सुनी थी। भाई सुनी थी, सुनी होंगी, कुरान आपके घर में आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद था, लिहाजा कुरान में जाके गिन लो। अगर वक्त नहीं है तो मोबाइल के ऊपर देख लो, कहीं तो पूछ लो, देख लो, रिसर्च कर लो, तहकीक कर लो, क्या बिगड़ जाता है। भाई मैं कह रहा हूं, मेरी बात को मत मानिए आप, लेकिन कम से कम एक मर्तबा मोबाइल को खोल के देखें, कुरान को खोल के देख लें। हर सूरे के बाद आयतें लिखी हुई हैं। मसलन सूरह अल-हम्द में 7 आए करीमा, सूरह बकरा में 286 आए करीमा, इसी तरह से सब जगह आखिर में लिखी हुई। कैलकुलेट कर दिए 114 मरतबा आप जो है, सूरह 114 है, कैलकुलेट कर लीजिए, पता चल जाएगा कितनी आए करीमा है। मेरी बात ना मानिए, लेकिन हम इतना काम भी नहीं करेंगे। क्या मुश्किल आ जाएगी अगर हम ये बात कर लें, देख लें। अज़ीज़ाने गिरामी, जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा है कि रसूल अल्लाह के ज़माने में कुरान जमा हुआ या नहीं हुआ, पहले खलीफा के दौर में, दूसरे के, तीसरे के, ये बात मशहूर है कि कब जमा हुआ। अब आप मुझे इतना बताइए, पहली कुरान के करीम की आयत करीमा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस किताब में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अगर कुरान जमा ना होता तो किताब कैसे कहा जाता? आप सोचिए, अगर पैगंबर के सामने ही कुरान जमा ना कर दिया जाता तो यह किताब क्यों कहा गया कि इस किताब में शक नहीं है? अगर सफे सफे दूर होते तो फिर किताब कैसे कहते? इसका मतलब यह है कि पैगंबर के सामने ही पूरे कुरान को जमा कर दिया गया था। यह अलग बात है जो मौलाए कायनात ने इन आय करीमा की तफसीर बयान की है। मौलाए कायनात ने तफसीर बयान की है। कुरान को अगर समझना चाहते हैं आप तो कुरान ऐसे समझ में नहीं आएगा। कुरान क्या बताएगा आपको?
हर शय का इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन अजीजाने गिरामी, कुरान यही है, लेकिन वारिसे किताब बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए मौला कायनात ने दावा किया, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ लो, जो कुछ मालूम करना है मुझसे मालूम कर लो। यानी क्या मतलब? मौला कायनात ने यही बताया कि इस किताब के अंदर जो कुछ भी मौजूद है, हम वारिसे किताब हैं, हम बताएंगे इस किताब के अंदर क्या मौजूद है, तुम्हें नहीं दिखाई देगा। इसीलिए बाद लोगों ने कहा कि हमें किताब काफी है। नहीं अजीजाने गिरामी, बगैर वारिसे किताब के किताब काफी नहीं हो सकती। इसलिए कि किताब जब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक मौलिम ना हो, जब तक उस्ताद ना हो। बगैर उस्ताद के किताब समझ में नहीं आ सकती। आज भी जो झगड़ा है किताब का, वो शख्स कि जिसे उर्दू नहीं आती, जिसे हिंदी नहीं आती, वो कुरान के ऊपर इश्काल करता है। इससे बड़ा ताज्जुब क्या होगा कि कलाम है अल्लाह का, एतराज करने वाला है बंदा, और वो भी वो बंदा कि जो शरीयत को फॉलो भी नहीं करता, जो शरीयत को 4 दिन अरबी ना पढ़ने गया हो, वो कुरान के ऊपर इश्काल करता है। तो अब आप जरा तसव्वुर तो कीजिए, उसकी बात का जवाब कौन देगा? भाई उसकी बात का जवाब आखिर देगा कौन? क्या जरूरत है उलमा को उसकी बात का जवाब देने की? ऐसे जाहिल इंसान की बात का जवाब दिया जाए, ये तो जरूरी नहीं है। आज एक जाहिल बोल रहा, कल दूसरा जाहिल बोलने लगेगा, तो क्या उलमा उनके जवाब देते रहेंगे? आम इंसान जिसकी कोई हैसियत नहीं है, क्या हैसियत है उसकी? कौन जानता है उसे? क्यों जवाब दिया जाए उसे? भाई अगर वो पूरे कुरान का भी इनकार कर दे, 26 आयतें छोड़ दीजिए, पूरे कुरान का भी इनकार कर दे, तो फर्क क्या पड़ता है उसके? उससे क्या फर्क पड़ता है? न जाने कितने लोग हैं जो कुरान को नहीं मानते। अगर एक वसीम रिजवी ना माने तो क्या फर्क पड़ता है? जहन्नम में जाए? क्या फर्क पड़ता बताइए आप मुझे ये बता दिए, क्या फर्क पड़ेगा? किसके साथ क्या करेगा? खुद अपना हिसाब देगा, तो उसका जवाब देना भी जरूरी नहीं है। लोग कहते हैं ना जवाब दीजिए, अरे क्या जवाब देगा उसका? कोई बहुत बड़ा आलिम है, क्या पढ़ा है, क्या किया है उसने? अब जवाब दे एक आलिम, एक मर जाए वक्त, तो इतना मर जाए वक्त के पास जवाब नहीं है कि जाहिलों का जवाब देता फिरे कोई। इसलिए कि वो कहां पढ़ा है, क्या पढ़ा है? सच पूछिए उसको, एक उर्दू नहीं आती सही से। अब वो क्यों कर रहा है? जाहिर सी बात है। देखिए याद रखिएगा, दुनियावी सियासत ये है, दुनियावी सियासत की बात कर रहा हूं। अगर किसी को मशहूर होना है तो बड़े से टकरा जाओ, किसी को मशहूर होना है तो बड़े से टकरा जाओ। अगर बड़े ने उसके बारे में जबान भी खोल दी तो वो मशहूर हो जाएगा। इसीलिए उसने क्या कदम उठाया अपने आप को शोहरत में लाने के लिए कि कुरान के मुकाबले आके टकरा गया। लेकिन अजीजाने गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने उसको लायक जवाब भी नहीं समझा कि उसका जवाब दिया जाए। क्यों? इसलिए कि उसकी हैसियत ही नहीं है। तो बहरहाल अजीजाने गिरामी, ये सब जो परेशानी है उसके इल्म की कमी की वजह से है, और जो भी परेशानी होती है वो हमारे इल्म की कमी की वजह से होती है। लिहाजा मौला हुसैन ने करबला के मैदान में यही बताया बार बार, यही कहा बार बार, दुश्मनों से यही कहा कि देखो मेरी बात का असर तुम पर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पेट माले हराम से भरे हुए, तुमने माले हराम इतना खा लिया है कि तुम पे मेरी बात का असर नहीं होगा। आज माह अज़ा की 5 तारीख आ गई। यकीनन असहाब से शर्मिंदगी यही होती है कि करबला के अंदर असहाब मौजूद थे। आखिर किसका तस्करा किया जाए? हबीब का तस्करा किया जाए, हुर का तस्करा किया जाए, मुस्लिम इब्न औसजा का तस्करा किया जाए, ज़ौरक़ैन का तस्करा किया जाए, वहब क़ल्बी का तस्करा किया जाए, आखिर किसका तस्करा किया जाए?
अजीज़ों, 5 मुहर्रम से आम तौर से बनी हाशिम का तस्करा होता है। माजरत के साथ अंसार से कि किसका तस्करा करें, किस सहाबी का तस्करा करें, किस सहाबी का तस्करा छोड़ दें, किसका तस्करा हो और किसका ना हो। तमाम अंसार से माजरत के साथ, और अंसार भी इसी बात पे खुश होते हैं कि हमारा तस्करा हो या ना हो, बनी हाशिम का तस्करा होना चाहिए। इसीलिए मौला हुसैन ने शब आशूर जब तमाम असहाब को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद शमा गुल की और कहा कि जिसे जाना है वो चला जाए, जिसे भी जाना है वो चला जाए। हाँ, तुम्हारी जन्नत की ज़मानत मैं लेता हूँ, मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं जन्नत का दामिन तुम्हारा रहूँगा, तुम चले जाओ। इसलिए कि मेरे खून के दुश्मन हैं, ये मेरे खून के प्यासे हैं। तमाम असहाब यही कहते थे, मौला ये कैसे मुमकिन है, उस जन्नत का क्या करेंगे हम जो हुसैन के बगैर मिले। हुसैन की इताअत ही का नाम जन्नत है। मौला भेजते थे, कोई जाता न था। बहरहाल रात का सन्नाटा छाया। एक मर्तबा मौला कत्लगाह का जायज़ा लेने के लिए, करबला का जायज़ा लेने के लिए रात के सन्नाटे में चले, तो इतने में क्या देखा कि पीछे से एक आवाज़ आ रही है। मौला हुसैन ने जो मुड़ के देखा, क्या देखा कि हिलाल इब्न नाफे आ रहे हैं। हिलाल इब्न नाफे मौला हुसैन के पीछे पीछे। एक मरतबा मौला हुसैन ने कहा कि हिलाल इब्न नाफे, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, रात का सन्नाटा है। तो एक मरतबा हिलाल इब्न नाफे कहते, मौला ये कैसे मुमकिन है कि हम रात के सन्नाटे में आपको तन्हा छोड़ दें, कहीं दुश्मन आपके ऊपर हमला ना कर दे, इसलिए हमारा फरीज़ा है। बहरहाल मौला ने हिलाल इब्न नाफे को करबला का मुआयना कराया कि हिलाल इब्न नाफे, ये वो जगह है जहाँ कासिम का लाशा पामाल होगा, ये वो जगह है जहाँ अकबर के सीने पे बर्छी का फल लगेगा। तमाम जगह बताई कि यहाँ फ़ला शहीद होगा, यहाँ फ़ला शहीद होगा। एक मरतबा हिलाल इब्न नाफे से बता रहे थे मौला, हिलाल इब्न नाफे इस तरह से देख रहे थे जैसे कुछ सुन नहीं रहे हों। मौला हुसैन ने एक मरतबा बाजू हिलाया। हिलाल इब्न नाफे कुछ नहीं बोलते। हिलाल इब्न नाफे की कैफियत ये थी कि बदन से जैसे रूह निकलने वाली हो। तो एक मरतबा मौला हुसैन ने बाजू को पकड़ा और झंझोड़ के कहा, ए हिलाल इब्न नाफे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। तो एक मरतबा हिलाल इब्न नाफे कहते हैं, मौला उस सहरा से, उस नशेब से एक आवाज़ आ रही है। उस नशेब में एक बीबी रो रही है और ये कह के रो रही है, ऐ जालिमो, मेरे हुसैन ने क्या बिगाड़ा था। तो अज़ादारो, मौला हुसैन ने कहा, ये कोई और नहीं है बल्कि मेरी माँ फातिमा है। जन्नतुल बकी छोड़ दिया, जनाब फातिमा ज़हरा ने मौला हुसैन के साथ आ गई। अज़ादारो, आज 5 मुहर्रम आ गई, रोने के लिए यही काफ़ी है कि आज 5 मुहर्रम आ गई। अज़ादारो, अरे करबला के मार्के में अगर देखना है तो बीबियों का किरदार देखें। अरे कैसी बीबियां थीं जिन्होंने अपने बेटों को सजाया और सजाने के बाद कहा, ए ओनो मोहम्मद, याद रखना कि कल क़यामत का दिन है, मामू पे अपनी जान निछावर
न्योछावर कर देना। एक मर्तबा मोहम्मद कहते हैं अम्मा, अरे मामू जान से इजाजत तो दिलाइए, उसके बाद हम जालिमों को बताएंगे। ओनो मोहम्मद किसे कहते हैं? अज़ादार हो। अरे ज़ैनब के छोटे छोटे लाडले जिन्हें इजाजत मिली, अब जो इजाजत मिली, एक मर्तबा मैदान कारज़ार में ज़ैनब के लाडले पहुंचे। अब जो पहुंचे तो दोनों ने हमला किया। अरे फौजें भागी, दोनों लाडले नहर तक पहुंच गए। और पहुंचने के बाद एक मर्तबा उन्होंने मोहम्मद से कहा, भैया काश सकीना की मश्क ले आते। अगर सकीना की मश्क ले आते तो सकीना प्यासी न रहती। अज़ादारो, अरे जालिमों में कोराम हुआ। जालिमों ने एक मर्तबा दोनों को जुदा कर दिया। अरे बीच में फासला कर दिया। एक मर्तबा उन्होंने मोहम्मद से कहा, भैया तुम मेरी तरफ देखते रहना। मोहम्मद ने उनसे कहा, लेकिन दोनों में जुदाई कर दी जालिमों ने। अब जो जालिमों ने जुदाई की तो एक आवाज गूंजी। अरे सबने मिलके हमला कर दिया उन्होंने मोहम्मद पे। तो एक आवाज गूंजी, मामू जान हमारी मदद को आइए। अरे उधर से अब्बास चले, उधर से हुसैन चले। अरे दोनों की लाशों पे पहुंचे। अरे लाशों को उठाया, खेमे के नजदीक लाए। तो एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब कहती है, भैया अरे याद रखिएगा ओनो मोहम्मद पे जनाबे ज़ैनब ने मातम नहीं किया। एक मर्तबा इतना पूछा, भैया अरे मेरे लाडले नहर तक गए थे, मुझे इतना बता दो। अरे ओनो मोहम्मद ने पानी तो नहीं पिया। अरे एक मां क्या सवाल कर रही है। एक मर्तबा मौला हुसैन ने कहा, ए बहन ज़ैनब, अरे नहर तक ओनो मोहम्मद गए लेकिन पानी ना पिया। तब जाकर जनाबे ज़ैनब ने हाथों को उठा के कहा, ऐ मेरे लाडलो तुम्हारी मां तुमसे राजी है इसलिए कि तुमने पानी ना पिया, वरना मैं ज़हरा को क्या मुंह दिखाती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मातम हुसैन। एक दुआ में या रब हो मेरे लाल फिदा, करबो बला में ज़ैनब ये दुआ करती थी हर एक दुआ में, बच जाए मेरा भाई मेरे लाल गुजर जाए, बच जाए मेरा भाई मेरे लाल गुजर जाए, बच जाए मेरा भाई मेरे लाल गुजर जाए, उजड़े न चमन फातिमा का दश्ते बला में ज़ैनब ये दुआ करती थी हर एक दुआ में, ज़ैनब ये दुआ करती थी हर एक दुआ में, बढ़ बढ़ के कलेजे पे
ना खाए तो खुश हूँ, बढ़ बढ़ के गले दे पैसे ना खाए तो खुश हूँ, बढ़ बढ़ के गले दे पैसे ना खाए तो खुश हूँ, ना मिल तेरा कम कर दे शहीदाने वफा में, ज़ैनब दुआ करती हर एक दुआ में, ज़ैनब दुआ करती हर एक दुआ में, सीनों पे सीना खा के गिरे खाक पे जिस दम, सीनों पे सीना खा के गिरे खाक पे जिस दम, सीनों पे सीना खा के गिरे खाक पे जिस दम, खुश हो के करूं सजदाए शुक्राना अदा में, ज़ैनब दुआ करती हर एक दुआ में, ज़ैनब दुआ करती हर एक दुआ में, मकबूल हुई ज़ैनब मुज़्फ़र की दुआएं, मकबूल हुई ज़ैनब मुज़्फ़र की दुआएं, मकबूल हुई ज़ैनब मुज़्फ़र की दुआएं, ज़ैनब के पिसर मारे गए दश्त बला में, ज़ैनब दुआ करती हर एक दुआ में, ज़ैनब दुआ करती हर एक दुआ में, और ठहरो सरे ज़ैनब से रिदा छीनने वालों, ठहरो सरे ज़ैनब से रिदा छीनने वालों, और ठहरो सरे ज़ैनब से रिदा छीनने वालों, तत्हीर की लिपटी हुई आयत है कि सामने, ज़ैनब दुआ करती हर एक दुआ में, ज़ैनब दुआ करती हर एक दुआ में, ताशाम खुले सर गई अहमद की नवासी, ताशाम खुले सर गई अहमद की नवासी, ताशाम खुले सर गई अहमद की नवासी, सर अपना झुकाए हुए खालिक की रज़ा में, ज़ैनब दुआ कर